अपने भाइयों का लाइसेंस बना सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का लाइसेंस बना सकते हैं, अपने आस पड़ोस में सभी का लाइसेंस आप लोग बना सकते हैं। जो मैं जानकारी दूंगा आप लोग कृपया कर उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग ने यदि जानकारी थोड़ी भी मिस कर दी तो हो सकता है कि 1-2 पॉइंट आपको छूट जाएंगे, ठीक है? इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको जो नॉलेज दिया जाए उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनता है ये पता है आपको? कहाँ से बनता है? आरटीओ ऑफिस से, परिवहन कार्यालय से, ठीक है? मध्य प्रदेश के हर जिलों में परिवहन कार्यालय होता है, वहाँ से लाइसेंस बनता है, ठीक है? सबसे पहले बनता है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबसे पहले बनता है लर्निंग लाइसेंस, जो सीखने के लिए होता है। कि लर्निंग लाइसेंस की एज होती है 6 महीना, है ना? लर्निंग लाइसेंस हम बनाते हैं तो लर्निंग लाइसेंस सीखने के लिए होता है। जो गाड़ी के पीछे, कार के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे L लिखा होता है उसका मतलब होता है लर्निंग लाइसेंस, है ना? लर्निंग लाइसेंस मतलब व्यक्ति सीख रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद लर्निंग लाइसेंस बना के आप लोग गाड़ी सीखते हैं। सीखने के बाद जस्ट 1 महीने के बाद उसको परमानेंट करा सकते हैं। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग को फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, नहीं तो यदि एक्सपायर हो गया तो, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? लर्निंग लाइसेंस जो है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, 6 मंथ। 1 महीने के बाद उसको परमानेंट आप लोग करा सकते हैं। 1 महीने के बाद परमानेंट करने की प्रोसेस अलग है, लर्निंग लाइसेंस बनने की प्रोसेस अलग है, जो कि टोटल ऑनलाइन है। आप लोग अपने घर बैठे, सैपुरा में हो या मध्य प्रदेश में कहीं भी हो, घर बैठे आप लोग अपने एंड्रॉयड फोन से, अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, पीसी से अपना लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैं दूंगा अभी आपको, ठीक है? तो गूगल में जाएंगे आप, एक सारथी पोर्टल होता है, सारथी पोर्टल, सारथी परिवहन सेवा, ठीक है? इतना समझ में आ गया? सारथी परिवहन सेवा में जाएंगे आप, वो सारथी परिवहन सेवा में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो परिवहन सेवा खुलेगा मध्य प्रदेश का उसमें, ठीक है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी पूरे स्टेट खुलेंगे। तो हमको उसमें मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना है। हम जिस स्टेट में है उस स्टेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उस स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा उसमें, तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट उसमें सिलेक्ट करेंगे हम। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसमें आएगा लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी का लाइसेंस, तो सब तरह तरह के आएंगे। तो जिनके पास बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं है वो सबसे पहले क्लिक करेंगे लर्निंग लाइसेंस में। लर्निंग लाइसेंस में जैसे करेंगे क्लिक तो अपना आधार नंबर डालेंगे उसमें। सबके पास आधार कार्ड होगा जिसमें मोबाइल नंबर होगा उनका खुद का। हाँ, फिर आधार नंबर जैसे ही हम डालेंगे लर्निंग लाइसेंस के लिए, तो लर्निंग लाइसेंस में जैसे आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर से OTP आएगा आप लोग के मोबाइल में। वो OTP नंबर उसमें डालेंगे हम। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे देन पूरी डिटेल खुलेगी आपकी, ठीक है? जैसे मेरा नाम पंकज है या फिर संबंधित का जो भी नाम है, पूरी डिटेल खुलेगी। जो भी फ्रीज रहेगी उसको आप एडिट नहीं कर सकते, है ना? जैसे ही उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो फिर उसमें लाइसेंस का एड्रेस आप देखेंगे कि मेरा एड्रेस हाँ ये है, ठीक है? फिर उसमें नीचे आएगी लाइसेंस की कैटेगरी, आपका मोबाइल नंबर जो आधार नंबर पे होगा वो मोबाइल नंबर डालेंगे। लाइसेंस की कैटेगरी आएगी उसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, हैवी, सब अलग अलग एलिबल है, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे मान लो किसी के पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर है किसी के यहाँ तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर क्लिक कर सकते हैं। ट्रैक्टर है, जैसे बच्चों के लिए बता दूं तो ट्रैक्टर का भी क्लिक कर सकते हैं। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, किसी को एक ही का चाहिए ट्रैक्टर बस का तो ट्रैक्टर भी क्लिक कर सकता है। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उस कैटेगरी को व्यक्ति सिलेक्ट करेगा, है ना? तो जैसे ही उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा फिर हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो उसका फीस का कॉर्नर आएगा, उसका फीस का कॉर्नर आएगा। उस फीस के कॉर्नर में यदि मान लो वो मेल पर्सन है, जैसे मान लो सन ऑफ किया तो ऑटोमेटिक वो मेल ले लेगा, ठीक है? जैसे ही सन ऑफ किया वो मेल ले लेगा तो मेल की जो फीस है वो फीस उसमें आएगी। जैसे मान लो मोटरसाइकिल का क्लिक किया तो 274 रुपये फीस है उसकी, ठीक है? 274 रुपये है मोटरसाइकिल ओनली क्लिक करेंगे तो लर्निंग लाइसेंस की फीस। और यदि मान लीजिए 2 व्हीलर, 4 व्हीलर का क्लिक करता है तो 200 रुपये और ऐड हो जाएंगे, मतलब 474 रुपये, ठीक है? ऐसी करके अगली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो फिर 200 रुपये ऐड हो जाएगा उसमें। इतना समझ में आ गया सबको? ये जो फीस है ये मेल पर्सन के लिए है। आप लोग सुनिए प्लीज, बेटा आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? फीस का जो क्राइटेरिया समझ लिए, वो फीस जो है वो मेल पर्सन के लिए है, ठीक है? बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए पूरी फीस निःशुल्क है पूरी, मतलब जैसे ही उसमें मान लो वाइफ और डॉटर ऑफ सिलेक्ट किया तो वो फीमेल क्रिएट ले लेगा।
जैसे फीमेल क्रिएट किया उसको नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक फीस आप लोग को नहीं लगेगी, फीस आप लोग की फ्रीज है। चाहे मोटरसाइकिल का करें, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, जो भी आपको करना है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। जैसे ही उसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर सीधा आपके फोन पे आईडी पासवर्ड आएगा फीस के बाद। आईडी पासवर्ड, जो आईडी पासवर्ड आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आईडी, देन उसमें मोबाइल में पासवर्ड आ जाएगा, है ना। जैसे ही आप लोग आईडी पासवर्ड आएगा उसको उसमें डाल के, उसका एक टेस्ट का एक कॉर्नर होता है, उस टेस्ट में हम जैसे ही उसको डालेंगे, टेस्ट में कंप्यूटर 20 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कंप्यूटर 20 क्वेश्चन पूछेगा, तो 20 क्वेश्चन कौन से आएंगे पता है आप लोग को? 20 क्वेश्चन आएंगे रोड साइन, ठीक है, जो अभी सर ने बताया आप लोग को। रोड साइन आएंगे कि रोड में हम लोग को चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो इसकी जो जानकारी है आप लोग अपने अपने मोबाइल में रोड साइन करके आप लोग डालेंगे तो उसमें पूरे चिन्ह आएंगे उसमें, ये रोड साइन होते हैं, ठीक है। हम जब सीधा जाते हैं तो हमको दाएं मुड़ना है तो दाएं का हिंदी इंग्लिश में सभी रहते हैं। आप जिस लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आपको टेस्ट दे सकते हैं उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन में रहते हैं 40 सेकंड, आपको एक क्वेश्चन में 40 सेकंड मिलेंगे। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर पूछेगा, 12 आंसर देना आप लोग को कंपलसरी है। आप लोग 12 आंसर देंगे तभी पास आउट होंगे उसमें। अगर 12 से कम हुए तो आप लोग फेल हो जाएंगे। देन जैसे ही वो एंड होगा 12 के बाद, ठीक है, पास यदि हो गए, पास आप जैसे ही हुए तो नेक्स्ट आप करेंगे तो सीधा आप लोग के पास एक ओटीपी आएगा फिर से पास होने का। जैसे ही ओटीपी नंबर डालेंगे लर्निंग लाइसेंस सामने आ जाएगा आप लोग का। एक पेज का रहता है A4 साइज में, देखा होगा किसी ने, है ना। तो जैसे ही आप लोग ओटीपी डालेंगे आप लोग का लर्निंग लाइसेंस उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति पास हो जाएगा उसका लर्निंग लाइसेंस ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो कि आपने 12 आंसर नहीं दे पाए, एक तो आंसर गलत हो गए, तो यदि फेल आप होते हैं उसमें तो 24 घंटे के बाद फिर आप उसी आईडी पासवर्ड पे आप उसका टेस्ट दे सकते हैं। सिस्टम खोल देगा उसको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको फिर से आप टेस्ट दे सकते हैं, तो फिर से आप लोग कोशिश करके उसमें आप लोग पास हो सकते हैं, ठीक है। तो लर्निंग लाइसेंस ऐसे बनाया जाता है। लर्निंग लाइसेंस जैसे ही बना फिर हम गाड़ी को हम सीख सकते हैं। हम वो 6 महीने की उसकी बेहतर रहेगी, 1-2 महीने हम गाड़ी सीखेंगे। हम जब गाड़ी सीख लेंगे तो हम फिर परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे। उसी एप्लीकेशन में जाएंगे, गूगल में जाएंगे, सारथी पोर्टल में, सारथी परिवहन सेवा में, ठीक है। देन लर्निंग लाइसेंस के बाद उसके बगल में एक ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस, न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। उस ड्राइविंग लाइसेंस को हम क्लिक करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को क्लिक करने के बाद उसमें ऑप्शन आएगा लाइसेंस नंबर, जो लर्निंग का आप लोग को मिला है लर्निंग नंबर, उस लर्निंग नंबर को उसमें डालेंगे। उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर कैप्चा पूछेगा, कैप्चा डालेंगे। फिर उसको हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात वो फिर से ओटीपी आएगा आपके फोन पे कि आप ही उस एप्लीकेशन को जनरेट कर रहे हैं। वो ओटीपी आएगा तो फिर से आपकी डिटेल खुलेगी, उसको आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर फीस का कॉलम आएगा। तो फीस का कॉलम मैं बता दूं, यदि एक कैटेगरी है तो उसका 774 रुपये फीस है, एक कैटेगरी की, मोटरसाइकिल की, ठीक है, मेल पर्सन की। ऐसे ही मैं बताऊं, फीमेल पर्सन यदि बच्चियां हैं तो उनकी कोई फीस नहीं है उसमें, ठीक है। यदि मान लो 2 और 4 का बनवाते हैं तो 1075 रुपये है उसका, और एक कैटेगरी का है तो 774 रुपये, ठीक है। बच्चों का, बच्चियों की, महिलाओं की कोई फीस नहीं है उसमें, कोई फीस नहीं लगेगी। देन उसको हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसमें आवेदन निकलेंगे फिर, ठीक है, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2 ऐसे पूरे निकलेंगे। उस एप्लीकेशन को निकाल कर उसके पीछे आपको आधार की फोटोकॉपी अटैच करना है, और जो लर्निंग लाइसेंस आपने बनाया है उस लर्निंग लाइसेंस को भी आपको पीछे अटैच करना है, ठीक है। आप उसको लेके डिंडोरी ऑफिस में आप लोग को आना पड़ेगा। उस ऑफिस में आके आप लोग हर मंगलवार को आरटीओ साहब आते हैं, ठीक है, उनका नाम श्री सुरेंद्र सिंह गौतम, ठीक है। हर मंगलवार को साहब आते हैं, उनके समक्ष आपको आना पड़ेगा। उस टाइम आपको गाड़ियों पे टेस्ट देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल का लाइसेंस क्रिएट किया है तो मोटरसाइकिल आपको लेके आना पड़ेगा, उसका टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपने 4 व्हीलर का भी किया है तो 4 व्हीलर आप लेके चले जाइए, 4 व्हीलर में टेस्ट दे दीजिए। अगर आप इसमें कैपेबल हैं, यदि ये दोनों आपने कंपलसरी कर दिया तो आप लोग उस टेस्ट में पास हो गए तो आपका लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए लर्निंग लाइसेंस में कौन से टेस्ट होते हैं? कौन से टेस्ट होते हैं बेटा, बच्चों बताओ? रोड साइन,
रोड साइड ट्रैफिक के रूल्स, ठीक है, जो मतलब सर ने एक पर्चा दिया ना, ये वाला, ये जो दिया ना पर्चा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रोड में चलने के लिए यही नियम लगेंगे आप लोग को पूरे, ठीक है। ये पूरे मतलब ये आप लोग गूगल में भी जाके देख सकते हैं, ये पर्चा भी आप लोग के पास है, ठीक है। तो लर्निंग लाइसेंस जब बनवाएंगे तो रोड साइन होगा आपका टेस्ट में, ठीक है। और 1 महीने के बाद जब परमानेंट होगा तो वहाँ काय में टेस्ट होगा आपका, काय में होगा, आरटीओ ऑफिस में काय में टेस्ट होगा, गाड़ियों में। जिस भी कैटेगरी का आप लाइसेंस बनवाएंगे आरटीओ ऑफिस में उसका टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? जहाँ कोई डाउट है और कुछ समझ में नहीं आया मेरे द्वारा तो आप लोग प्लीज उसको पूछ सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको।